जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। कैसे हैं साथियों आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे, मस्त और स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। स्वागत है साथियों आपका शिक्षा सागर अकेडमी पे। साथियों आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न लेके आए हैं, जो एग्जाम में हूबहू इसी प्रकार आते हैं। तो साथियों क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपसे विनती है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि साथियों जीके जीएस एक ऐसा चैप्टर है जो कहीं से भी पूछा जा सकता है। अधिकतर लोगों का साथियों सभी विषयों में बढ़िया मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन साथियों जीके जीएस उनका छूट जाता है, क्योंकि साथियों जीके जीएस का कोई सीमा नहीं होता कि जीके जीएस कहाँ से पूछ ले। तो साथियों आज हम जीके जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप वीडियो को बढ़िया देखिएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में इससे 2 या 4 प्रश्न जरूर फंस जाए। तो चलिए साथियों बिना किसी देरी के प्रश्नों को स्टार्ट करते। और हाँ, उससे पहले आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों जिन लोगों का उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम में लगा हुआ है, उनके पास यह वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था। साथियों प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों। ऑप्शन नंबर ए है वर्मा, म्यांमार, जो वर्तमान में हो चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर बी है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी है इंग्लैंड और ऑप्शन नंबर डी है जापान। बहुत ही बढ़िया प्रश्न साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वर्मा, म्यांमार में। साथियों बर्मा म्यांमार में भेजा था, वर्तमान में साथियों इसे म्यांमार के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है साथियों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ। साथियों रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1783 और ऑप्शन नंबर बी 1773, ऑप्शन नंबर सी 1743, ऑप्शन नंबर डी 1793। साथियों प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ। 1783, 1773, 1743 और 1793। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1773 में। साथियों रेगुलेटिंग एक्ट जो है यह 1773 में लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न नंबर 3 है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों कि अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था, यानी बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न साथियों, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है 1757, ऑप्शन नंबर बी है 1756, ऑप्शन नंबर सी है 1764 और ऑप्शन नंबर डी है 1761। साथियों प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया। तो साथियों प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी साथियों 1764 में। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है 1764 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है साथियों, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों कि गोवा जो है यह पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ। साथियों ऑप्शन नंबर ए 1947, ऑप्शन नंबर बी 1961, ऑप्शन नंबर सी 1950, ऑप्शन नंबर डी 1965। प्रश्न है कि गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ। साथियों भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली ही आए थे भारत में, और साथियों सबसे बाद में जाने वाले भी यही थे। जो पुर्तगाली हैं साथियों भारत में सर्वप्रथम यही आए थे और भारत से सबसे बाद में भी यहीं गए थे, और ये पुर्तगाल से इनको निकाला गया था। तो साथियों सॉरी गोवा से इन्हें निकाला गया था। तो साथियों प्रश्न कि गोवा पुर्तगाली से कब आज़ाद हुआ। बहुत बढ़िया प्रश्न साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ। तो सही उत्तर है साथियों 1961 में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। गोवा पुर्तगाली शासन से साथियों 1961 में आज़ाद हुआ। इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। साथियों प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी पटना में, ऑप्शन नंबर डी नेपाल में। साथियों प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो साथियों सही उत्तर है गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 6 है साथियों, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। LAN का पूर्ण विस्तार क्या होगा। साथियों फुल फॉर्म से संबंधित आपके एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, तो साथियों फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा। तो प्रश्न है साथियों, LAN का पूर्ण विस्तार क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है लास्ट एरिया नेट, ऑप्शन नंबर बी है लोकल ऑल नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी है लोकल एरिया नेटवर्क और ऑप्शन नंबर डी है लेवल एरिया नेटवर्क। साथियों प्रश्न की LAN का पूर्ण विस्तार क्या होगा। तो साथियों इसका पूर्ण विस्तार क्या होगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी साथियों लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर लोकल एरिया नेटवर्क होगा। साथियों LAN का पूर्ण विस्तार लोकल एरिया नेटवर्क होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है साथियों कि बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं। प्रश्न की बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन नंबर सी है 10 और ऑप्शन नंबर डी है 16। साथियों प्रश्न की बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं, 2, 8, 10 या 16। तो साथियों बाइनरी भाषा में 2 अंक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। बाइनरी भाषा में साथियों 2 अंक होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है साथियों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न की चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था। साथियों प्रश्न की चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था। साथियों चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए खेड़ा आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी भारत छोड़ो आंदोलन और ऑप्शन नंबर डी असहयोग आंदोलन। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, असहयोग आंदोलन। साथियों चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है साथियों, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। साथियों प्रश्न की विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए है पेरिस, ऑप्शन नंबर बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी है लंदन, ऑप्शन नंबर डी है जिनेवा। साथियों प्रश्न की विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। साथियों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो सही उत्तर है साथियों जिनेवा। जिनेवा कहाँ पे साथियों, तो स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड। तो साथियों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और साथियों आपको एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। साथियों WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, यह आपको कहाँ पे बताना है। साथियों इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है साथियों कि संगमरमर किसका अपवर्तित रूप है। प्रश्न है कि संगमरमर किसका अपवर्तित रूप है। ऑप्शन नंबर ए रेत का, ऑप्शन नंबर बी धूल का, ऑप्शन नंबर सी चूना पत्थर का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बढ़िया प्रश्न है साथियों कि संगमरमर किसका अपवर्तित रूप है। तो साथियों संगमरमर यह चूना पत्थर का अपवर्तित रूप है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों संगमरमर जो है यह चूना पत्थर का अपवर्तित रूप है। तो बस साथियों प्रश्न यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ साथियों इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जिन लोगों का उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम में पेपर लगा हुआ है उनके पास साथियों यह वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और साथियों जो अभी हमने आपको प्रश्न पूछा था कि WHO का मुख्यालय कहाँ पे है, इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। साथियों इसका उत्तर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो साथियों आशा करता हूँ आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। साथियों अगर कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए साथियों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के साथ, बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।